हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि पी एक आव्यूह दिया हुआ है और क्यू एक आव्यूह दिया है, तो पी क्यू का मान ज्ञात करना है। चार विकल्प है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का, तो देखिए एक चीज तो मुझे पता होना चाहिए कि आयोटा का वर्ग का मान जो होता है ऋण। तो देखिए अगर मुझे ए एक आव्यूह दिया है, मान लीजिए कि उसका जो क्रम है ए बाई बी का है, और बी एक आव्यूह दिया हुआ है, उसका क्रम सी बाई डी का है। मतलब कि ये क्या होता है, ये पंक्ति को दर्शाता है, ये पंक्ति को दर्शाता है, ये स्तंभ को दर्शाता है। उस तरीके से ये भी पंक्ति को दर्शाता है, ये भी पंक्ति को दर्शाएगा और ये भी स्तंभ को दर्शाएगा। तो देखिए इसका जो a गुना b जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, इसका पंक्ति उसका स्तंभ, मतलब कि a बाई डी का होगा। तो ये बस चीज ध्यान में रखनी है। चलिए देखिए p मुझे दिया हुआ है क्या, आयोटा 0 माइनस आयोटा, और यहाँ से दिया हुआ है 0 माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा आयोटा 0। क्यू क्या दिया हुआ है, देखिए ये 3/3 का अवयव है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, और ये दिया हुआ है आयोटा माइनस आयोटा आयोटा 0 0 आयोटा माइनस आयोटा, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, ये दिया हुआ है। तो इन दोनों का जो गुना करेंगे ना, पी क्यू, ये बनेगा इसका पंक्ति इसका स्तंभ, मतलब 3/2 का। तो बस गुना कीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर जोड़ में 0 ऋण में आयोटा स्क्वायर, फिर इसका पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर जोड़ में 0 जोड़ में आयोटा स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा मान, देखिए फिर इसका दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ से हो जाएगा 0 जोड़ आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ से भी कितना, माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और यहाँ से माइनस है आयोटा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से मान कितना हो जाएगा, मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर का जो मान ऋण 1 होता है, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो यहाँ से 2 मान आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ऋण में 2, और यहाँ से मान अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, ऋण में 1, यहाँ से 1, ऋण में 1 और 1, तो ये आ जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए ये हमारा इसका सही उत्तर है, कौन सा विकल्प हो जाएगा, देखिए 2 ऋण 2 ऋण 1 1, ये मेरा जो बी विकल्प होगा ना सही उत्तर होगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।